सभी किसान मित्रों को राधे राधे। आज की वीडियो में बात करते हैं धानुका कंपनी का मोर्टार प्रोडक्ट। और मुझे लगता है जितने भी हमारे धान की खेती के फार्मर्स हैं सभी लोगों ने इस प्रोडक्ट का उपयोग किया है और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वह भी बहुत शानदार रिजल्ट आता है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में टोटल A to Z में आपको जानकारी देता हूँ, कैसे काम करता है, कौन कौन से इंसेक्ट पर ये काम करता है, क्या सावधानी है इसको डालते समय हमें रखनी चाहिए, तो इसकी प्रॉपर जो मात्रा है कितनी रखनी चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले ये बात करते हैं, ये हमेशा जो प्रोडक्ट जो बनाया है वो ओनली पेडी के लिए बनाया है, धान के लिए बनाया गया है। ये पत्ती लपेट इल्ली और तनाछेदक इल्ली के लिए सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड दिया है कंपनी ने वो इसी के लिए दिया है, पत्ता लपेट इल्ली और तनाछेदक इल्ली के लिए। और हमारे क्षेत्र में चाहे डबरा पंजाब, अपने ग्वालियर बेल्ट में जितने भी हमारे डबरा एरिया में भी जितने लोग बाग भी दान कर रहे हैं वो सभी लोग तनाछेदक इल्ली के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पत्ता लपेट इल्ली के लिए सिंगल अगर डालोगे तो ये महंगा पड़ेगा। लेकिन हमारे एरिया में नहीं, सभी जगह पे तनाछेदक इल्ली का अटैक आजकल हैवी रहने लगा है। उस सिचुएशन में इस प्रोडक्ट का उपयोग भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। लेकिन ये एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो पत्ता लपेट इल्ली और तनाछेदक इल्ली, स्टेम बोरर और लीफ होल्डर इल्ली के अलावा ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो एग, अंडा, लार्वा, एडल्ट ये तीनों पे काम करता है। जबकि बहुत से कीट आपने देखे होंगे वह इल्ली को मार देता है लेकिन अंडे खत्म नहीं कर पाता है, लार्वा नहीं खत्म कर पाता है, फिर से दोबारा 8-10 दिन में दोबारा इल्ली जनरेट होने लगती है। ये लेकिन लाइफ साइकिल पूरी उसकी चेन को तोड़ देता है। तितली से लेके अंडे और अंडे से लेके लार्वा और लार्वा से लेकर एडल्ट सभी चीजें ये इसमें खत्म हो जाती है। तो इससे हमें एक लॉन्ग टाइम रिजल्ट मिल जाता है मोटर का। कुछ सावधानियां हैं वो भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपकी टेम्परेचर हाई हो रहा हो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस्तेमाल आप कर भी रहे हैं तो इसका प्रॉपर डोज डालें। फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जैसे 10 बीघा में जाना चाहिए उसको 8 बीघा में डाल देते हैं, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये हीट करता है। अगर आपने अपनी धान में टेम्परेचर उस टाइम पे हाई जा रहा है किसी टाइम पे और इसको आपने 8 बीघा में डाल दिया, 10 बीघा की जगह पे 8 बीघा में, तो आपकी जो पत्तियां हैं उसमें बर्निंग आ जाएगी, जलने लगेंगी। वो ऊपर की पत्तियां हैं उसमें लालपन आ जाएगा, तो लालपन धीरे धीरे BLV में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका वहां पर पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है। अब वो ज्यादा पैसा लगने वाला क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक है कि किसान जब भी हमारे में BLV के सिम्टम बनने लगते हैं तो उस कंडीशन में हमारी धान की जो ग्रोथ है वो चाल है वो रुक जाती है। फिर फार्मर्स को 8 से 10 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करना पड़ता है, वो उसके लिए कॉस्टली हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। जिससे आप मोटर डाल रहे हो और आपकी धान में बर्निंग भी नहीं आए, तो उसके लिए सबसे आसान उपाय ये है कि इसमें पानी की मात्रा बढ़ा देनी है आपको। अब पानी की मात्रा बोले तो खेत में हम क्या करते हैं, 40 लीटर पानी में 1 बीघा में लगा के फ्री हो जाते हैं। हमें 40 नहीं लगाना, फिर 70 लीटर पानी बीघा में इस्तेमाल करना, तो आपके खेत में बर्निंग नहीं आएगी, वो आप बच जाओगे। और दूसरा उपाय ये है कि इसको 8 से लेकर 10, तो हमें 10 बीघा में डालना 1 kg की मात्रा, तो वहां पे भी आपको खेत में फिर बर्निंग ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसका जो डोज है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर हमें पता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर लो है उस कंडीशन में थोड़ा सा इसका लाइट डोज डाल सकते हैं, हम ज्यादा डोज डाल सकते हैं, तो हमें रिजल्ट भी प्रॉपर देखने को मिलेगा। कुछ चीजें और भी है, ये काम कैसे करता है, क्योंकि किसान सोचता है ये लार्वा भी मार रहा है, अंडा भी मार रहा है, एडल्ट भी मार रहा है और पत्ता लपेट इल्ली मार रहा है, सुंडी मार रहा है, ये काम कैसे करता है? तो ये सबसे पहले देखो, काम की बात की जाए तो हमारी जो इल्ली है उसके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। नर्वस सिस्टम माने तंत्र का तंत्र जो होता है इल्ली का, वो उसको चौक कर देता है और लगभग 3 दिन के या 4 दिन के बाद उनका जो जबड़ा है वो चौक हो जाता है, वो खाने में असमर्थ हो जाती है इल्लियां और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। तो ये इसका जो काम करने का तरीका वो यही है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे सिस्टमेटिक, कॉन्टेक्ट और ट्रांसलेमिनार, ये 3 तरीके से काम करता है। अब तीनों तरीके से काम करता है तो मैं उन तीनों के बारे में बता देता हूँ। सिस्टमेटिक जैसे पढ़ा, पत्तियों पे इसका स्प्रे हुआ लेकिन धीरे धीरे ये पूरे पौधे में कवर हो जाएगा, धीरे धीरे से पूरे पौधे के अंदर जहर फैल जाएगा और जिससे जो भी इल्ली वगैरह इसको कुतर के खाएगी तो वह उसके संपर्क में आने के बाद खत्म हो जाएगी। तो ये तो क्या सिस्टमेटिक तरीके से कहीं भी डालो और धीरे धीरे पूरे पौधे में जहर फैल जाएगा। अब दूसरी बात हुआ कॉन्टेक्ट में हमारी पत्ता लपेट इल्ली आ जाती है, ऊपर पत्तों पे रहती है, जैसे ही इसका स्प्रे उसकी इल्ली के डायरेक्ट कहीं भी पड़ गया तब भी खत्म हो जाएगी आपकी इल्ली। और तीसरी बात क्या है, ट्रांसलेमिनार। क्या होता है, हम जो भी स्प्रे करते हैं तो पत्तियों में पड़ता है, पत्तियों में ट्रांसलेमिनार धीरे छोटे छोटे स्टेमोटाइट है उनके द्वारा वो ऑब्जर्व हो जाता है, जो मॉलिक्यूल हम डालते हैं वो ऑब्जर्व हो जाता है और फिर धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है और उसके बाद पूरा
पौधा हमारा जहरीला हो जाता है और जो भी उसके संपर्क में इल्ली अंडे लार्वा होते हैं वह सारे खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन खासकर सबसे ज्यादा जो सावधानी कर रहे हैं वो मेरे भाइयों ये है, आप मोटर डाल रहे हो, मैं माना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन आप बाली निकलने के उपरांत बिल्कुल ना डालें इसको, क्योंकि वहां पर मैंने देखा किसान फिर भी डाल देता है, कभी कभी नहीं काफी मैंने देखा है हमारे जो दानों में लालपन की मात्रा बहुत ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा रेडपन देखने को मिलता है, पत्तियों में ब्लास्ट जैसी कंडीशन बन जाती है, फिर हमारी धान में थोथा देखने को मिल जाता है, पूरा भराव नहीं होता है बालियों का। तो उस कंडीशन से थोड़ा सा बचे, जब बालियां आपकी निकल जाए तो उसका इस्तेमाल हम रोक सकते हैं, लेकिन लगातार इसका उपयोग बार बार नहीं करना है। जैसे कि एक बार कर दिया, फिर आने वाले समय में फिर दूसरी बार पर कर दिया 20 दिन बाद, उससे फिर रेसिस्टेंसी खड़ी हो जाएगी, फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंसी डेवलप हुई तो स्वाभाविक है जो इसका रिजल्ट 20 दिन आना चाहिए वो 5 दिन 8 दिन पहले लटक जाएगा। पहली बात तो फिर प्रॉपर इल्ली भी नहीं मरेगी आपसे। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको आप सावधानी रखें तो आपको, मुझे लगता है मोटर बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसकी रेट की बात की जाए 3000 के आसपास ये मिल जाता है 1 kg का, और 10 बीघा तक बड़े आराम से इसको डलवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।